हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एज़ यू हैव सीन इन द थंबनेल, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें हाई रेपिटेशन करने चाहिए, हमें लो रेपिटेशन करने चाहिए, और वाइल डूइंग गेनिंग हमें कितने रेपिटेशन करने चाहिए, और वाइल डूइंग कटिंग हमें कितने रेपिटेशन करने चाहिए, और हमारा ट्रेनिंग स्टाइल क्या होगा दोनों फेजेस में। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, अगर हम साइज़ गेन कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर मसल मास ऐड कर रहे हैं, तो हमारा मकसद होता है कि जो हमारी बॉडी है उसका साइज़ गेन हो और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। उसके लिए ये करेंगे कि हम हैवी वेट लिफ्ट करेंगे और हम कम रेपिटेशन पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मसल है वो भी फटीग होगा, हमारे मसल में ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा और हमारी स्ट्रेंथ भी गेन होगी। लेकिन अगर हम लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन पे जाएंगे तो हमारा मसल ऑब्वियसली ग्रो करेगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर हम हैवी वेट के साथ लो रेपिटेशन पे जाएंगे, हमारा मसल साइज भी इंक्रीज़ होगा और हमारी बॉडी में पावर भी इंक्रीज़ होगी, हमारी पावर लिफ्टिंग भी इंक्रीज़ होगी। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैवी वेट एंड लो रेप्स के हमारी बॉडी को दोनों तरफ से फ़ायदा मिल रहा होता है, हमारा मसल भी बढ़ता है और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम गेन कर रहे हैं तो हम हैवी वेट के साथ लो रैप्स पे जाएंगे, और अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो हम लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन पे जाएंगे। ये ऑब्वियसली आपने भी सुना होगा, ये ऑलरेडी मैंने भी सुना है, ये सब ने सुना है कि अगर हम लाइट वेट के साथ ज़्यादा रैप्स करेंगे तो हमारी बॉडी कट करेगी, और अगर हम हैवी वेट के साथ कम रैप्स करेंगे तो हमारी बॉडी गेन करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसी मिसकंसेप्शन को आज हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, असल साइंस क्या है इसके पीछे। देखिए, वाइल डूइंग गेनिंग जो हम रैप्स परफॉर्म करते हैं, हमारे मैक्सिमम रैप्स होने चाहिए 12 to 15, सेकंड सेट में हमारे होने चाहिए 10 to 12, और थर्ड में होने चाहिए 8 to 10। दीज आर द आइडियल रेप्स फॉर गेनिंग मसल। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी और इससे हमारा मसल भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम फैट लूज कर रहे हैं तो हमारा ट्रेनिंग स्टाइल बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम लाइट वेट लिफ्ट करेंगे और हम रेपिटेशन 30 to 35 या 50 तक जाएंगे। अगर आपका ट्रेनर आपको कटिंग में लाइट वेट करवा रहा है और आपको लाइट वेट के साथ मैक्सिमम रेप्स करवा रहा है 25, 30, 40, तो वो बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग गलत हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप गेनिंग में बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हो, पहले सेट में आप 50 kg लगा रहे हो, सेकंड में 60 एंड थर्ड में 70। रेपिटेशन जो आपके होंगे पहले सेट में वो होंगे 12 to 15, सेकंड में होंगे आपके 10 to 12, और थर्ड में आपके होंगे 8 to 10। लेकिन जब आप कटिंग में आओगे, आप सेम वेट के साथ सेम रेपिटेशंस कभी भी नहीं लगा सकते। आप चाहते हुए भी उतना वेट नहीं लिफ्ट कर सकते जितना आप गेनिंग में कर रहे थे, जितना आप गेन में कर रहे थे। आप कट में उतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकोगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? रीज़न और साइंस ये है कि जो हमारी डाइट है वाइल डूइंग गेनिंग और वाइल डूइंग कटिंग, हमारी ओवरऑल डाइट ही चेंज हो जाती है। अब हमारे जो कार्ब्स होते हैं वाइल डूइंग गेनिंग, कार्ब्स हाई होते हैं, और वाइल डूइंग कटिंग हमारे कार्ब्स बिल्कुल लो हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कर देते हैं कि कार्ब्स हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम बॉडी को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं देंगे तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली जो उसने एनर्जी स्टोर की हुई है बॉडी में उसको बर्न करेगी। एनर्जी हमारी ऑलरेडी जो बॉडी में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ फैट, उसको बर्न करेगी और उसको यूटिलाइज करेगी। तो इसलिए हम अपनी बॉडी को कार्ब्स देना बंद कर देते हैं वाइल डूइंग कटिंग। अब जब आप बॉडी को कार्ब्स देना बंद कर दोगे वाइल डूइंग कटिंग, तो आप सेम रेपिटेशन, सेम सेट, सेम वेट के साथ कभी भी नहीं परफॉर्म कर सकोगे वाइल डूइंग कटिंग। जो आप वाइल डूइंग बल्किंग कर रहे थे या वाइल डूइंग गेनिंग मास कर रहे थे, आप वो कभी भी नहीं परफॉर्म कर सकोगे। आप चाहते हुए भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी कार्ब्स कम हो चुके हैं। आप अपनी बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे, तो आप कभी भी वेट लिफ्ट नहीं कर सकोगे हैवी। अब वाइल डूइंग कटिंग आपका ट्रेनिंग स्टाइल बिल्कुल सेम होगा जो आपका गेनिंग में था। आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे, रेपिटेशंस भी आपके सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वाइल डूइंग कट आपकी बॉडी खुद चूज़ करेगी कि उसने कितना वेट उठाना है। ये आप नहीं चूज़ करोगे कि आप कितना वेट उठाओगे, ये आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद चूज़ करेगी कि उसने कितना वेट उठाना है। आपका सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि आपने 3 सेट में मैक्सिमम वेट उठाना है। जैसे गेनिंग में आप 50 kg उठा रहे थे, सेकंड में 60 एंड थर्ड में 70, लेकिन यहाँ पे आपकी बॉडी आपको इतनी इजाज़त ही नहीं देगी कि आप 50, 60 और 70 परफॉर्म कर सकेंगे। आप ऑटोमेटिकली 30, 40 एंड 50 पे जाओगे। वो क्यों जाओगे? क्योंकि आपकी बॉडी में कार्ब्स कम है। तो ये कहना कि लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशंस पे मैं जाऊंगा तो मेरी बॉडी में कट आएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी जो ट्रेनिंग स्टाइल है बिल्कुल सेम रहेगा, आपका जो रेपिटेशंस है बिल्कुल सेम रहेंगे, आपके सेट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जो वेट है वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद चूज़ करेगी।
होपफुली जो मेरा पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपने वो पिक किया होगा कि जब आपकी बॉडी में कार्ब्स ही कम जा रहे हैं, आपकी बॉडी को कोई एनर्जी का सोर्स ही नहीं मिल रहा, आप अपनी बॉडी को एनर्जी दे नहीं रहे, सिर्फ आपने अपना जो प्रोटीन इनटेक है वो हाई किया हुआ है वाइल डूइंग कटिंग ताकि आपका मसल लॉस ना हो। बाकी ना आप अपनी बॉडी को फैट दे रहे हो, ना आप अपनी बॉडी को कार्ब्स दे रहे हो, सिर्फ आपका प्रोटीन हाई है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तो आप ऑटोमेटिकली वेट लाइट लिफ्ट करोगे, आप हैवी लिफ्ट कर ही नहीं पाओगे। तो वाइल डूइंग कटिंग हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो लाइट वेट है वो लिफ्ट करती है, हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकती। गेनिंग में हमारा जो मकसद होता है वो होता है मैक्सिमम वेट उठा के मैक्सिमम रेप्स परफॉर्म करना, और कटिंग में भी हमारा सेम गोल होता है मैक्सिमम वेट उठा के मैक्सिमम रेप्स परफॉर्म करना। ट्रेनिंग स्टाइल बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ चेंज इतना आता है कि आपकी डाइट चेंज हो जाती है, आप वेट लिफ्ट कर ही नहीं पाते, आप ऑटोमेटिकली लाइट वेट पे जाते हो। तो इस मिसकंसेप्शन को निकाल दें कि अगर मैं लाइट वेट के साथ ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरी बॉडी कट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कट में जाने के लिए आपने अपनी डाइट चेंज करनी होती है, आपने अपना ट्रेनिंग स्टाइल नहीं चेंज करना होता, सिर्फ जो आपकी डाइट है वो चेंज होती है, आपका ट्रेनिंग स्टाइल कभी भी नहीं चेंज होता। आपकी जो डाइट में कैलोरीज है वो कम हो जाती हैं, हम कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हो। जब आप गेनिंग कर रहे होते हो आप कैलोरी सरप्लस में होते हो, लेकिन जब आप कट में आते हो आप कैलोरीज कट ऑफ कर देते हो, आप लो कैलोरी पे चल जाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो लाइट वेट लिफ्ट करती है, रेप्स आप सेम परफॉर्म करते हो और आपकी बॉडी में कट आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी से फैट निकलना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी शेप में आने लग जाती है। सो इन द एंड होपफुली जो मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो ट्रेनिंग स्टाइल है वो बिल्कुल सेम रहता है, आपका सिर्फ डाइट में चेंज आता है, आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, कैलोरी सरप्लस में आप जब कैलोरी डेफिसिट में जाओगे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी आप ऑटोमेटिकली जो वेट है वो लाइट लिफ्ट करोगे, रेपिटेशंस आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल सेम रहेगी और आपकी बॉडी से फैट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली कट में चले जाओगे। तो यहाँ पे जो चेंज है वो सिर्फ डाइट का आ रहा है, आपकी ट्रेनिंग का नहीं आ रहा। हाँ वो अलग बात है अगर आप कार्डियो करते हो या आप सुपर सेट्स पे जाते हो, इसलिए जाते हो कि आपकी बॉडी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैट बर्न करने, वो अलग बात है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ सेट्स और नंबर ऑफ़ रेप्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि अगर मैं लाइट वेट लिफ्ट करूँगा तो मेरी बॉडी कट में जाएगी। जो हमारा पर्पज़ है वाइल डूइंग गेनिंग और वाइल डूइंग कटिंग, हमारा बिल्कुल मकसद सेम है। मकसद ये है कि जो हमारा मसल का फाइबर है उसको हम ब्रेक करें, उसको हम फटीक करें। जो चेंज है वो सिर्फ डाइट में आ रहा है, हम हाई कैलोरी से लो कैलोरी डाइट में जा रहे हैं। जो वेट है वो हमारी बॉडी खुद डिसाइड कर रही है कि कितना लिफ्ट करना है, ये मैं या आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कितना वेट लिफ्ट करेंगे, ये हमारी बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि हमने कितना वेट लिफ्ट करना है। जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस है और नंबर ऑफ़ सेट्स हैं कि हमने इतने सेट्स और इतने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।